हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का सैनी फैमिली ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं 2:45। आपको मैं ये देखिए दोस्तों, मैं बाहर गई थी कपड़े उतारने के लिए, तो मैंने देखा कि बाहर बहुत सारे बंदर आए हुए हैं। एक आतंक सा बंदरों का फैला हुआ था और बंदरों से तो बच भी ले, लेकिन हमारे गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल गई, जैसे कि डेंगू हो गया और टाइफाइड और वायरल इत्यादि बहुत ऐसी बीमारी फैली हुई है जिससे बचा नहीं जा सकता। और उसके बारे में मैं आप सभी को आगे बताऊंगी वीडियो, और आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और मैं डर के मारे अंदर आ गई और मैंने कपड़े थोड़े से उतारे थे और कपड़े देखिए उतार के मैंने हो दिए, क्योंकि कल भी मेरे कपड़ों पे प्रेस नहीं हुई थी। देखिए पोटली बंधे हुए कैसे रखे हुए हैं, कल भी मैंने प्रेस नहीं की थी, कल टाइम नहीं लगा था। और अभी सोचा कि अब मेरे पास टाइम है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं कपड़े उतारने के लिए बाहर गई थी, तो बाहर बहुत सारे बंदर आए हुए थे और मैंने आधे कपड़े उतारे, आधे कपड़े वहीं पर छोड़ दिए कि जब वो चले जाएंगे तब मैं कपड़े उतारूंगी। तो कपड़े उतारने के बाद वो चले गए थे तो मैंने कपड़े उतारे हैं और अभी मैं भी इनको प्रेस करूँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी मेरे लिए चुन्नी लेके आई थी बुढ़ाने से, और 3 चुन्नी मम्मी लेके आई थी। मम्मी बोल रही थी अगर अच्छी लगी तो रख लेना, नहीं तो रहने देना। ये देखिए चुन्नी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कि कलरफुल चुन्नी होती है वो सभी सूटों पे चल जाती है। ये नहीं रहता कि इस सूट की चुन्नी लेनी पड़ेगी या इस सूट की चुन्नी लेनी पड़ेगी। और गोल्डन चुन्नी तो ज़्यादातर सभी सूटों के साथ मैच हो जाती है। तो तीनों चुन्नी मुझे अच्छी लगी है, मम्मी बोल रही थी तो अच्छी लगी है तो रख लेना। और यहाँ पे भी देखिए सभी सामान मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। मैं सोच रही थी कि मैं इस लहंगे की तह बनाकर अपना इसमें फोल्ड कर कर रख लूँ। और जो ये छन्नी है, प्लेट और लोटा है, इसको भी मैं अपना बेड में रख दूँगी, क्योंकि फिर सेफ्टी के साथ रखा जाता है तो सामान मिल जाता है, फिर याद रहता है कि कोई चीज़ हमने कहाँ रख रखी है। तो मैं इसको बेड में रख दूँगी। बाहर रखूँगी तो चूहे वगैरह उतर देंगे, क्योंकि लेस लगी हुई है तो उतरने में टाइम नहीं लगेगा उनको। और मैं दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरा बेटा क्या कर रहा है। मम्मी तो बाहर बैठी है, अभी 2:45 ही बजे हैं और मम्मी को बाहर बिठा दी मेरे भाई ने खाट डालकर, यानी कि चारपाई बाहर ही बिछवा दी। और धूप बहुत अच्छी आई हुई है, अभी दोपहरा सा ही हो रहा है। कहाँ है ये, देखो डंडी लेके घूम रहा है। बाबा जी की डंडी उसने ले रखी है, वो बाहर खेल रहा है। और मम्मी बोल रही है कि उसके सैंडल मुझे दे दे, तो मैं उसके सैंडल दिलाती हूँ, क्योंकि कंकर वगैरह चुभने का डर रहता है। तो सैंडल मैंने मम्मी को दे दिए हैं। धूप में खड़ा रही, धूप में बैठे, धूप में। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, और फिर भी बाहर धूप में ही मम्मी को चारपाई बिछवा दी कि यहाँ बैठो लेके। मुझे सो के उठा था अभी, और मम्मी बैठी है, दूध वगैरह कुछ नहीं उसने अभी पिया है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं सोच रही थी कि ये कपड़े तो मैं तय करूँगी, और ये रात मम्मी का जो बाना चाची जी ने कंगन पूजे थे, काफ़ी अच्छे कंगन लग रहे हैं। और इधर बिंदी का पत्ता है, तो कंगन बहुत अच्छे लगे हैं। और ये मैं अपनी पायल निकाल के लेके आई थी, क्योंकि जो पायल मैंने डाली हुई है मैं सोच रही थी इसको निकाल दूं, क्योंकि ये देखिए ये काफ़ी बड़ी मेरे आ रही है, ये एडी में से निकल के जा रही है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये हल्के वाली पायल डाल लूं। ये मुझे ना चाहते हुए भी मम्मी ने ला के दी है, करवा चौथ पे गिफ्ट दिया मम्मी ने मुझे, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, पायल भी दी है। और ये बिछुए जिसको बोलते हैं, मैं तो चुकटी बोलती हूँ, लेकिन बिछुए भी इनको बोले जाते हैं, ये मम्मी ने मुझे ला के दिए हैं। मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे,
लेकिन उन्होंने ला के दे दिए हैं और मैं इनको निकालूंगी और निकालने के बाद मैं इनको रख दूँगी। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि ये निकाले नहीं जाती, खोई के बाद में निकाल दियो, लेकिन मैं क्या करूँ कि ये फिर टूट जाएंगी। ये देखिए काफ़ी सुंदर पायल लग रही है। इसमें इसका डिजाइन मोहर इसमें बना हुआ है, ये देखिए आप। और ये हल्की पायल है, इसमें घुंघरू वगैरह कुछ नहीं है और मुझे ज़्यादा बजने वाली भी नहीं अच्छी लगती, बस तो वो भी नहीं रही, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रही है। मेरे ज़्यादातर पायल ना मेरे पैर में बढ़ती है, इसलिए कटवानी पड़ती है फिर बार बार। और तो मैं सोच रही थी जो इनकी लड़ी है ये लड़ी आ रही है, यानी कि ये जो लड़ी आई हुई है चैन बारीक वाली, ये नीचे एडी में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब निकाल के रख दूं, कभी टूट जाए और फिर वो बात नहीं रहती। तो दोस्तों मैंने पायल निकाल दिया है। ये इन्हें मैं अपना जिस बॉक्स में आई थी उसी बॉक्स में रख दूंगी। होली वाले दिन में इनको फिर दोबारा से डाल लूँगी। और अभी मैंने हल्के वाली पायल डाल ली है और मैं तब तक के कर लेती हूँ लहंगे की तह, यानी कि लहंगे को मैं फोल्ड कर लेती हूँ। आप मेरी वीडियो पर बने रहिए इसी तरह। दोस्तों मुझे लहंगे में बैठने में बहुत दिक्कत होती है, होती तो सबको ही है, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके से दिक्कत होती है क्योंकि मेरी शादी कोरोना टाइम में हुई थी और उस टाइम पे जिस दर्जी पे मतलब कि जिस टेलर पे ये कपड़े सिलवाते थे मुजफ्फरनगर में, उस टेलर को भी कोरोना हो गया था। और कोरोना होने के बाद फिर वहाँ से जो उनके पास लहंगे थे, हमारे कपड़े गए हुए थे, वो किसी न किसी तरह वहाँ से निकलवाए, यानी कि दुकानें बंद कर दी थी, घर पे ही थे वो, तो घर का भी नहीं पता रहता। तो फिर इन्होंने किसी न किसी तरह निकलवाए और फिर दूसरे टेलर से इन्होंने सिलवाए। और मेरे लहंगे में ज़्यादा दिक्कत क्या चीज़ है कि लहंगा तो बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लहंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखिए मेरे लहंगे में जो कैन लगी होती है, कैन नेट बोलते हैं उसको, वो पूरे में लगी होती है, लेकिन कैन नेट उसको बोलते हैं, वो पूरे में लगी होती है, लेकिन मेरे लहंगे में उसने नहीं लगा रखी कोई। तो इसमें ये चीज़ लगी हुई है और ये ज़्यादा घूम में नहीं है, यानी कि ज़्यादा इसकी घुमाई नहीं है, तो इसलिए बैठने में इसलिए दिक्कत होती है, चीज़ अड़ती है। उसने नीचे नीचे ही लगाई हुई है और सारे में अंदर तक के जैसे कैन नेट होती है वो जाली वाली, आपको पता भी होगा, तो वो इसमें नहीं लगी हुई है, इसलिए मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती है। पहले तो चुन्नी सिंपल टाइम आती थी तो, लेकिन ज़्यादा लेस वगैरह और वैसे थोड़ी अलग टाइप की आती थी, लेकिन अब तो नई नई चुंदड़ी हो गई, ऐसे लहंगे से मैच हो जाती है, चाहे लहंगे की पैरों लहंगे की ओढ़ लो, चाहे सिंपल चुंदड़ी ओढ़ लो। ये अलग से चुंदड़ी है, मेरे पास 3 चुंदड़ी हो रखी है, एक लहंगे की साथ की है, ये दूसरी है, एक एक्स्ट्रा और है। और ओढ़ी तो त्योहारों को जाती है, खास तौर से करवा चौथ को ही। और ये दोस्तों मेरा चूड़ा है और चूड़े का कुछ पता नहीं है कि किस तरह लगेगा और किस तरह नहीं। ये सारी चूड़ी ऐसे ही मतलब मिल गई एक दूसरे में, अगली बार ट्राई करते हैं। अब पे तो हो गया जैसे करना था। मैंने लोटा और छन्नी इसी में रख दिया है, तो शायद सेफ्टी रहेगी और मुझे ढूंढने में भी आसानी रहेगी। और जो प्लेट है वो मैंने बाहर ही रख लिया क्योंकि कभी भी चाहने लगती है, इसलिए मैंने वो प्लेट बाहर ही रख ली है। और अब मैं इसको ये काम अलग से हो गया क्योंकि इसका डर था मुझे कि कहीं चूहे वगैरह ना पकड़ दे, क्योंकि घर में चूहा आ जाता है, कोई रला बिछड़ा बेचारा आ जाता है। तो मैं इसको एक तरफ रख लेती हूँ और मैं कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। और ये दोनों बैग हो गए हैं मेरे तैयार, अब मैं इनको रख दूँगी बैग में और तब तक के लिए कर लूँगी मैं प्रेस में कर लेती हूँ। अगर एक दिन में कपड़ों को प्रेस हो ना तो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर कपड़े जमा गए। बस साथ ही साथ थोड़े कपड़े हों ज़्यादा कपड़े हों प्रेस करते हैं। तो मैंने सभी कपड़ों पर प्रेस कर दी थी और ये बोलने लगे मुझे कि मैं मम्मी को डॉक्टर के लेके जा रहा, क्योंकि मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब देखने को मिल रही थी। और फिर ये डॉक्टर के यहाँ पे गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने इनका टेस्ट कराया और डॉक्टर बुढ़ाने से आया था टेस्ट करने के लिए।
तो मम्मी का टेस्ट कराने के बाद फिर इनको भी दिक्कत हो रही थी और इन्होंने भी अपना टेस्ट कराया। तो रिपोर्ट तो साथ के साथ नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो दवाई दी थी मम्मी को, दवाई लेने के बाद ये भी और मम्मी भी अपना घर आ गए थे। और घर आने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि अभी जाकर दवाई ले लेना, चाय या दूध से। तो मैंने मम्मी को अपना चाय बनाकर दे दी थी, क्योंकि हल्की सी अदरक की चाय दे दी थी मम्मी को। और अपना मम्मी ने दवाई ली और फिर मम्मी के जैसा पैरों में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मम्मी के पैर वगैरह नीचे जो जेल वगैरह था वो तलवों पे लगाया और मालिश की। तो मम्मी आराम से सो रही है, क्योंकि मैंने उनके तलवों पे मालिश कर दी थी, तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला, तो वे आराम कर रही है, नीचे सो रही है। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि महामारी ज़्यादा फैल रही गाँव में, तो हमारे को देखने को ज़्यादा ही मिल रही, जैसा डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी फैल रही इसी डेंगू से, मच्छरों वगैरह से बहुत ज़्यादा। और आप सभी को पता है डेंगू किस वजह से फैलता है, गंदगी से ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने आसपास सफाई रखें और मच्छरों को पनपने ना दें। और इसी बीच मुझे भी पता चला कि मेरी मौसी की तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि घर से भाई और मम्मी और मौसी देखने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि अपनी मौसी को देखने के लिए चली जा, क्योंकि मैं पास में ही रहती हूँ, शाहपुर पड़ता है मौसी का घर। तो मैं भी टाइम निकाल के वहाँ पर गई देखने के लिए, और वो काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब देखने को मिली। और बस वहाँ पे बैठे बात बूत की अपना, और इधर मेरा बेटा भी खेल रहा था। तो मेरा बेटा भी उधर खेल रहा था, वहाँ पे सामान वगैरह रखा था, तो वो खेल रहा था उनके साथ। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि मच्छरों को अपने आसपास या गंदगी को पनपने मत दें। गंदगी होगी तो मच्छर पैदा होंगे और आप तक के पहुँचेंगे, और आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो आप सुरक्षित रहें अपने घरों में, और आपको ज़रा सी भी दिक्कत दिखे, जो वायरल फैल रहा है उससे बचें, तो डॉक्टर के पास संपर्क ज़रूर करें और ज़रूर जाएँ, दिखाएँ। ज़रा सी ढील बरतोगे तो आपके लिए ही नुकसानदायक होगी। और तो दोस्तों, बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तब सही और बुरी लगी तब सही, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो तब तक के लिए आप सभी के लिए राधे राधे। आप सभी सुरक्षित रहे अपने घरों में।